हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स सीरीज का जो है फरवरी माह का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग फरवरी 2026 के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जिससे कि प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे द्वारा जो है एक वार्षिकांक सीरीज ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के जो है करंट अफेयर्स उसमें दिए गए हैं। तो वह एक वीडियो आप लोग अगर देख लेते हैं तो लगभग सभी प्रश्न जो है वहाँ से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो आप लोग यह वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और पूर्वी भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है बनाया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सारण। बिहार सरकार ने सारण के सोनपुर में देश के 5वें सबसे बड़े ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को जो है मंजूरी दी है। यह कितने करोड़ में बनेगा? तो यह 1302 करोड़ की लागत से, ठीक है, 4228 एकड़ में जो है बनने वाला है। और यह कब तक पूरा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 2030 तक। तो बस इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यह कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो वह बनाया जा रहा है सारण में। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य किस बीमारी की रोकथाम करना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 28 फरवरी 2026 को पटना के IGIMS से राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान की जो है शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 9 से 14 वर्ष की 13 लाख बच्चियों को जो है कवर करना है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर के खतरे को जो है 90% तक कम करता है, जिससे भविष्य में महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि HPV टीकाकरण अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, पुरातात्विकविदों के अनुसार मधुबनी का बलियागढ़ स्थल किस काल की राजधानी होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रामायण काल। ASI ने मधुबनी के ऐतिहासिक बलि राजगढ़ के संपूर्ण उत्खनन का निर्णय लिया है। लगभग 3500 वर्ष पुराना यह स्थल जो है रामायण कालीन मिथिला की राजधानी माना जाता है। पूर्व में हुई आंशिक खुदाई के बाद अब पूर्ण उत्खनन से प्राचीन विकसित सभ्यता और मिथिला के इतिहास के अनसुलझे रहस्य का जो है उजागर होने की उम्मीद है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 26 फरवरी 2026 को कहां पर मखाना विकास अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूसा, जो कि समस्तीपुर में है। समस्तीपुर के पूसा में मखाना विकास अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले 3 वर्षों में बीज उत्पादन को दोगुना करना है। इससे पहले पूर्णिया में 476.03 करोड़ रुपए की लागत से जो है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुरुआत किया गया था। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 26 फरवरी 2026 को जो है मखाना अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो वह किया गया पूसा समस्तीपुर में। और मखाना बोर्ड का शुरुआत कहाँ से किया गया? तो वह किया गया है पूर्णिया से। दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार करंट अफेयर्स के लिए जो है हमारे द्वारा एक बिहार करंट अफेयर्स मैगजीन वार्षिकांक 2026 जो है वह जारी किया गया है, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बीपीएससी राइट वे पर उपलब्ध है। आप लोग वहां से इसे ले सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसमें जो है आपको केवल बिहार करंट अफेयर्स ही कवर नहीं होते, बल्कि स्टैटिक GS जो है बिहार से संबंधित वो सभी प्रश्न जो है इससे कवर हो जाते हैं। तो आप लोग यह मैगजीन जरूर देख लीजिए। पिछले कई सालों से यह मैगजीन हमारे द्वारा जारी किया जा रहा है, जिससे कि जो है स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। और ज़्यादातर प्रश्न, जैसे कि पीछे BPSC वगैरह के जितने भी बिहार से संबंधित प्रश्न थे, सभी के सभी प्रश्न जो हमारे मैगजीन से आए थे। तो आप लोग यह मैगजीन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार के बाल बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10.69%।
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों के कल्याण के लिए 71,449 करोड़ का जो है बाल बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष से 10.69% अधिक है। बिहार में 2013-14 से जो है इसे जारी किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सुधार करना। यह निवेश आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के प्रति जो है सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पिछले वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 10.69%। और कितने करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है, वह किया गया है 71,449 करोड़ का। और यह कब से जारी किया जा रहा है, 2013-14 से। तो इसमें कुछ ये सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले परीक्षा में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा ने 138 साल पुराने बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को जो है समाप्त कर किस नए विधेयक को पारित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026। बिहार विधानसभा ने बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 को जो है पारित करके 138 साल पुराने ब्रिटिश कानून को जो है बदल दिया है। इसके साथ ही नगर पालिका संशोधन के जरिए स्थायी समिति का चुनाव जो है अब गुप्त मतदान से किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मंडई वियर सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, जिससे जहानाबाद, नालंदा और पटना को जो है इससे लाभ प्राप्त होगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फल्गु नदी। जहानाबाद के मंडई गांव में फल्गु नदी पर जो है 232 करोड़ की मंडई वियर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 365 मीटर लंबा कंक्रीट वियर और ऑटोमेटिक शटर लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य मानसून से पहले जो है काम को पूरा करके जहानाबाद, नालंदा और पटना के किसानों को सिंचाई सुविधा और बेहतर जल प्रबंधन जो है उपलब्ध करवाना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर इसे बनाया जा रहा है, तो वह है फल्गु नदी पर। अगला प्रश्न, बिहार के कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए घोषित बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कितने निवेश का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1 लाख करोड़। कृषि मंत्री ने 1 लाख करोड़ के निवेश से बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और स्टार्टअप्स हेतु जो है एक्सीलरेशन मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि हाट विकसित करना है और बिहार ने इसके लिए जो है 326.62 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड भी बनाया है और विभाग के जरिए 3,446 करोड़ का बजट इसके लिए पारित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो वो रखा गया है 1 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में हुई बोध गया मंदिर सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किस देश के उच्चायुक्त के द्वारा जो है की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे श्रीलंका। श्रीलंकाई उच्चायुक्त की अध्यक्षता में हुई बोध गया मंदिर सलाहकार बोर्ड की बैठक में महाबोधि कॉरिडोर और यूनेस्को संरक्षण पर जो है चर्चा की गई। मंदिर की सुरक्षा के लिए 500 मीटर के दायरे में जो है नए निर्माण पर रोक लगाया गया है और 2 किलोमीटर तक इमारतों की ऊंचाई को जो है सीमित रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि विश्व धरोहर का जो है ऐतिहासिक स्वरूप जो है सुरक्षित रहे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे बीपीएससी राइटवे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जो है आपको बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए जो है मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज और सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको प्रतिदिन के जो भी एग्जाम के पर्पज से न्यूज़ होते हैं वो सभी यहाँ पर जारी किए जाते हैं। तो आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जो है वह प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न, बिहार के पहले शिल्पग्राम का निर्माण मधुबनी जिले के किस गांव में शुरू किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जितवारपुर। मधुबनी के जितवारपुर में 9 करोड़ की लागत से जो है बिहार का पहला शिल्पग्राम बन रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की इस योजना का लक्ष्य मधुबनी पेंटिंग जैसी स्थानीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच और आधुनिक सुविधाएं देना है।
यह केंद्र हस्तशिल्प के विपणन और कारीगरों के कौशल विकास के लिए जो है प्रमुख हब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला शिल्पग्राम कहाँ पर बन रहा है, तो वह बन रहा है जितवारपुर में। और यह जितवारपुर कहाँ है, तो वह है मधुबनी जिले में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में शून्यकाल के सवालों को ऑनलाइन स्वीकार करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नेवा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदन को पेपरलेस बनाने हेतु नेवा पोर्टल के माध्यम से शून्यकाल की सूचनाएं ऑनलाइन स्वीकार करने की अपनी व्यवस्था की है। 23 फरवरी 2026 से सदस्य अपनी सूचनाएं जो है डिजिटल रूप से भेज सकेंगे। इस पहल से जो है विधायी कार्यों में पारदर्शिता आएगी और संसाधनों की बचत के साथ कार्य जो है तेजी से किया जा सकेगा। तो यह नेवा पोर्टल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष स्किलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में खोला जाएगा, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिवान। बिहार कौशल विकास मिशन और NSDC के बीच हुए समझौतों के तहत पटना में विश्व स्तरीय संस्थान और सिवान में विदेश रोजगार केंद्र जो है खोला जाएगा। इसका लक्ष्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो है प्रशिक्षण देना है। BSDM 2010 से कुशल युवा कार्यक्रम के जरिए जो है कंप्यूटर और भाषा कौशल का प्रशिक्षण पहले से दे रहा है, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2026 को किस अंतिम नक्सली कमांडर के आत्मसमर्पण के साथ ही जो है बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुरेश कोड़ा। मुंगेर में अंतिम सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ ही जो है बिहार अब नक्सल मुक्त हो गया है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उसे कुल 8 लाख की राशि दी जाएगी और 1970 से ही जारी नक्सली वर्चस्व के अंत के बाद अब राज्य के सभी 23 जिलों को में जो है कोई भी सक्रिय दस्ता नहीं बचा है। तो यह नाम आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने जो है अंत में अपना समर्पण किया है। इसके बाद से जो है बिहार लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हाल ही में किस भाषा में रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली का जो है प्रकाशन किया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मैथिली। केंद्र सरकार ने मैथिली में रसायन शास्त्र की शब्दावली 3500 शब्द प्रकाशित की है। अंग्रेजी हिंदी मैथिली के इस त्रिभाषी शब्दकोश को जो है LNMU के सहयोग से तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत इस पहल से छात्रों को अपनी मातृभाषा में विज्ञान को समझना आसान होगा और स्थानीय भाषाओं को तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि तकनीकी शब्दावली आयोग ने किस भाषा में रसायन की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की है, तो वह की है मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न, AI आधारित कृषि विस्तार चैटबॉट सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह बन गया है बिहार। बिहार कृषि विस्तार चैटबॉट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिसे भारत विस्तार के साथ जोड़ा गया है। यानी कि किसानों को जो है सभी की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, यानी कि सलाह, मंडी भाव और मौसम की जानकारी 24 आवर जो है इसके माध्यम से किसानों को दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वान सागर समझौते के तहत नए आवंटन के अनुसार अविभाजित बिहार के 7.75 MAF जल में से अब बिहार का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है, तो वह किया गया है 5.75 MAF। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे पर नई सहमति बनी है, जिसके तहत बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा। इससे जो है इंद्रपुरी जलाशय और कोसी मेची रिंग परियोजना का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है, जो दक्षिण बिहार और सीमांचल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण में जो है बहुत ही सहायक होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक जो है देश से फाइलेरिया से पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने जो है 2027 तक
देश से फाइलेरिया के पूर्ण उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा है। और इसी के तहत जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार में 34 जिलों में जो है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो है शुरू किया है। भारत का लक्ष्य 2027 तक जो है फाइलेरिया मुक्त होना है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2027, और बिहार के 34 जिलों में जो है इसके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, खसरा रूबेला का टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहली बार किस उम्र में दिया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 9 से 12 महीने। बिहार के 110 प्रखंडों में खसरा और रूबेला के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान जो है शुरू किया गया है। भारत का लक्ष्य 2026 तक इसका पूर्ण उन्मूलन करना है। इसके तहत बच्चों को MR टीका की 2 खुराक में दिया जाता है ताकि उन्हें अंधापन, बहरापन और जन्मजात जैसे दोषों से जो है मुक्ति मिल सके। तो यह प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, तो वह 9 से 12 महीने के बच्चों को जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न, देश के सबसे बड़े बैटरी आधारित और सौर परियोजना कजरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का विकास किया जा रहा है, जिससे जो है 185 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादित अभी वर्तमान में किया जा रहा है। और यह देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण आधारित परियोजना होगा जो रात के पीक आवर में भी जो है बिजली उत्पादित करेगा। यह बिहार को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो है एक बहुत बड़ा कदम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि देश के सबसे बड़ी बैटरी आधारित सौर परियोजना कजरा जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है लखीसराय में। और इसमें जो है 185 मेगावाट का पहला चरण जो है वह शुरू किया जा चुका है। अगला प्रश्न, रांची में आयोजित स्मिता खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग लीग में जो है बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 9। बिहार की महिला साइकिलिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते हैं। इसमें सुहानी कुमारी ने 2 और सुप्रिया कुमारी ने जो है 1 स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्मिता खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग लीग में जो है बिहार ने टोटल 9 पदक जो है जीता है, जिसमें कि 3 स्वर्ण पदक है। और यह 3 स्वर्ण पदक किस किस ने जीता है? तो सुहानी कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है और सुप्रिया ने जो है 1 स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, 7 निश्चय 3 के तहत किन 2 चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए समझौता किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रैयाम और सकड़ी। दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकड़ी चीनी मिलों के पुनर्निर्माण के लिए बिहार सहकारिता विभाग और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ के बीच जो है औपचारिक समझौता किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो रैयाम और सकड़ी का। और यह कहाँ पर है? तो रैयाम जो है वह दरभंगा में है और सकड़ी जो है वह मधुबनी जिले में है। अगला प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित अभिया ब्रिगेड की महिला पुलिस कर्मियों को जो है अब किस नाम से जाना जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पुलिस दीदी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है अभिया ब्रिगेड के गठन की घोषणा की है और इस विशेष बल की महिला कर्मियों को जो है पुलिस दीदी के नाम से जो है जाना जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आगे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इंजीनियरिंग कॉलेजों में निःशुल्क AI की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नेस्कॉम। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार ने जो है नेस्कॉम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि नेस्कॉम के माध्यम से जो है बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो है वह AI की जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में किस राज्य को खेलों के बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है चुना गया है? तो वह है बिहार। खेल के बुनियादी ढांचे के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट
स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है बिहार को। अगला प्रश्न, अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई स्कूलों में किस क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मैथिली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जो है देश भर के अपने स्कूलों में मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो कि अगले सत्र से जो है लागू हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने जो है मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने का जो है निर्णय लिया है। तो यह थे हमारे फरवरी 2026 माह के बिहार से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।